मित्रों गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और चल रहे हैं। अमेठी ज़िले में एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक आदिशक्ति माँ दुर्गे का मंदिर है। आप सब भी साथ में रहेंगे और दर्शन करेंगे। आखिरी तक बने रहिए वीडियो में। चल रहे हैं बाबूजी के साथ, पीछे छोटे भाई प्रमोद। और ये मंदिर को जाने वाली सीढ़ियाँ भी चलेंगे इसी रास्ते से। हाँ हाँ हाँ। सजी हुई दुकानें फूल माला की। साथियों, इस समय हम अमेठी के प्रसिद्ध कालीकंद धाम मंदिर में पहुंचे हैं। बहुत तीखी धूप है, फर्श जल रही है, लेकिन माता के दर्शन करने हैं इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो पाँव जले या पाँव में छाले पड़े, दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। ये सीढ़ियाँ अभी इससे ऊपर चढ़ते हैं। घूमते कैमरे से एक बार यहाँ की भीड़ देख लीजिए। दर्शनार्थी छाए में बैठे हुए हैं। ये देखिए, कालीकंद मंदिर, कालीकंद धाम अमेठी। अब इसके बाद ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से मंदिर के दर्शन कराने के बाद माँ कालिका भवानी, माँ कालिका देवी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। चलिए ऊपर की तरफ मेरे साथ आइए, पीछे पीछे। तेज कदमों से चलते हुए हम थोड़ा ओट में, छाँव में आके खड़े हो गए। लगा के पाँव में छाले पड़ जाएंगे। मेरे पीछे देखिए, ये असंख्य छोटे बड़े पीतल के घंटे बंधे हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि यहाँ जो भी आके मन्नत मांगता है, माँ उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ को शीश नवाते हैं, मन्नत मांगते हैं और उन सब की मन्नतें पूरी होती हैं। ये असंख्य 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 घंटे मंदिर प्रांगण में जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। माता बहुत दयालु हैं, माता बहुत कृपालु हैं। ऐसे ही माँ कालीकंद देवी का नाम नहीं है इतना। एक मार्ग मंदिर में आने का यह भी है। मंदिर में आने के दो मार्ग हैं। द्वितीय तल पे माता का भवन है और इस तरीके के विश्राम गृह बने हुए हैं जहाँ के पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न होते हैं। इस मंदिर में वैवाहिक कार्यक्रम भी बहुत से होते हैं। ये हवन कुंड, यज्ञ वेदी और ये माता का भवन। इसी में माँ कालिका देवी विराजमान हैं। ये शीशे के दान पात्र माँ के भक्त अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। माता का भवन आपके सामने, चलते हैं माँ के दर्शन। वाह, आपके सामने जगत जननी आदिशक्ति माँ कात्यायनी। दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। माता बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता।
माँ के दर्शन करने के बाद हम बाहर आकर दीवार की ओट में खड़े हो गए। कैमरे को घूमने दीजिए, इस मंदिर की कहानी थोड़ा सुन लीजिए। यह च्यवन ऋषि की तपोस्थली थी। यहाँ च्यवन ऋषि ने हजारों साल तपस्या की। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर पर दीमक लग गई। तभी अयोध्या की राजकुमारी इस वन में पर्यटन के उद्देश्य से आई। उन्होंने ऋषि को देखा। राजकुमारी उनके शरीर से दीमकों को साफ करने लगी। ऋषि की आंखें चमक रही थी। जब आँखों की पुतलियों से दीमक हटाने लगी तो ऋषि की आंख फूट गई। राजकुमारी भयभीत हो उठी। इस स्थान को देवी के शक्तिपीठ के रूप में भी दर्जा मिला हुआ है। घूमते कैमरे से मंदिर देखिए। जहाँ आदि शक्ति हैं वहाँ आदि देव का होना भी नितांत आवश्यक है। इसी तल पर आदि देव महादेव का एक चमत्कारिक मंदिर भी है। आपके सामने दर्शन कीजिए। पहले हर हर महादेव। इस मंदिर की खासियत यह है कि सुबह और शाम इस मंदिर में असंख्य मधुमक्खियाँ रहती हैं, परंतु वे किसी को काटती नहीं हैं। हर हर शंभु। इसी के बगल में माँ गायत्री का भी एक मंदिर है। अब चलते हैं उस कथा की तरफ। भयभीत राजकुमारी अपने खेमे में आ गईं। साथ में जो उनकी सखियाँ आई थीं, जो सैनिक आए थे, वे बीमार पड़ने लगे, अपशकुन होने लगे, हाथी और घोड़े मरने लगे। अयोध्या नरेश को खबर हुई। अयोध्या नरेश यहाँ पर आए और उन्होंने देवताओं के वैद्य धन्वंतरी का आवाहन किया और उन्हें पूरी कथा सुनाई। धन्वंतरी वैद्य ने यहाँ के एक कुंड में अमृत की कुछ बूंदें डाल दी और उस अमृत कुंड के जल को च्यवन ऋषि की आँख में डाला और उनकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई। शरीर को दीमकों ने बहुत ही छीड़ कर दिया था। एक अमृत सरोवर है, वहाँ पर च्यवन ऋषि ने स्नान किया और उन्हें नव यौवन की प्राप्ति हुई। ऐसी असंख्य घटनाएं और असंख्य उदाहरण यहाँ लोगों से बात करने पर आपको जानने और सुनने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही पौराणिक तीर्थ स्थल है यह। कई पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। इस स्थान पर देश के 2 प्रधानमंत्री राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह आकर मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। देश के बड़े दिग्गज नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक यहाँ आके मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। यहाँ आज कोई वैवाहिक कार्यक्रम है जिसकी तैयारी चल रही है। मैंने भी माता से आशीर्वाद मांगा है। मैंने माता से मांगा कि मेरा चैनल और मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धनवान रहें और प्रसन्नता के उन्माद में आकर मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं तो फिर सब्सक्राइब करवाते रहें मेरे चैनल को। गर्मी बहुत है, पाँव बिल्कुल जलने से लगे हैं, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है। माँ की महिमा का बखान आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। अब चलते हैं अमृत सरोवर की तरफ। आइए बढ़िए मेरे साथ। ये आपके सामने अमृत सरोवर, अमृत कुंड, जिसकी महिमा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, परंतु देख रेख के अभाव में यहाँ का जल बहुत गंदा हो चुका है। सरकार से अनुरोध है, मंदिर की कार्यकारिणी से अनुरोध है कि इस तरफ ध्यान दें, इसकी साफ़ सफाई रखें,
यह अमृत कुंड का प्रमुख द्वार। बाबूजी वाहन का इंतजार करते हुए, गाड़ी हमारी आ रही है पार्किंग से। धर्मध्वजा और मंदिर का शिखर दर्शन कीजिए एक बार फिर से। जय मां कालिका देवी। वो दूर आती हुई हमारी गाड़ी, और यह मार्ग जहाँ से अभी हम आए हैं निकल के। जय मां कालिका देवी, जय मां भवानी। अब इस वाहन पर बैठकर हम सीधा लखनऊ की तरफ निकल जाएंगे। बाबूजी पिछली सीट पर बैठते हुए, छोटे भाई ड्राइविंग सीट पे। बहुत शीघ्र ही मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां कालिका देवी।